देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इन बर्फीली वादियों के बीच हजारों फीट ऊंचे इन पहाड़ों के दरमियान कोई जाना माना और पहचाना हुआ है जिसे जमीन हड़पने की जिद है। 15 अगस्त को जो लगातार चीन के साथ जो फेस ऑफ यानी फेस टू फेस हुआ था भारतीय फौज का, वो इसी इलाके के पास हुआ था। और वो इसलिए क्योंकि चीन एक बार फिर भारत के इलाके में घुसने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि वो चीन का इलाका है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसका जवाब दिया और चीन के उन सैनिकों को खदेड़ के वापस कर दिया। इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच वो नहीं चाहता कि फर्राटा भर सकने वाली सड़कें सरहद के उस तरफ बने। वो नहीं चाहता कि जन्नत की ये झील दूसरे के आगोश में। वो नहीं चाहता कि इस लाल कालीन पर दोस्ती के गीत गुनगुनाए जाएं। वो नहीं चाहता पहाड़ की कटान पर कटीले तारों की बंदिशें हों। लेकिन उसके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का तकाजा उसे भी निभाना पड़ता है। ये बंदिशें ही हैं, ये दूसरे का बाहुबल ही है कि आखिरकार उस नाचीज को भी बातचीत की मेज पर मुस्कुराना पड़ता है। तो आज अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको भारत चीन सीमा पर जो इस वक्त विवाद है लद्दाख में, वो आपको पॉइंट वाइज हम समझाने की कोशिश करेंगे। सरहद पर हिंदुस्तान से बार बार टकराने वाला मुल्क है चीन। महीने भर से लद्दाख में चीन और भारतीय सेना के बीच आमने सामने आने की नौबत आ गई है। इतिहास ये बताता है कि ये नौबत पहले भी कई बार आई है, जिसका अंतिम अंजाम युद्ध के मैदान से लेकर बातचीत की मेज पर निकला है। लद्दाख में ताजा विवाद के बीच करीब 1 महीने बाद पहली बार भारत और चीन के फौजी कमांडर बातचीत की मेज पर बैठे हैं। कहते हैं कि भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच करीब 5 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई। मीटिंग का एजेंडा भी बिल्कुल क्लियर था। अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस आए चीन। लद्दाख के पेंगोंग तो झील के आगे भारतीय फौज को पेट्रोलिंग की इजाजत मिले। तनाव वाले इलाके में सैनिकों की संख्या कम करे चीन। भारत के इलाकों में सड़क निर्माण पर चीन कोई आपत्ति न करे। वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर सभी पुराने समझौते को माने चीन और सरहद पर शांति और सौहार्द कायम रखने में मदद करे चीन। भारत ने ये 6 बातें चीन को साफ साफ बता दी। वैसे अभी भारत और चीन के बीच सिर्फ फौजी स्तर पर तनाव कम करने की कोशिशें हो रही हैं। इसमें सेना के अधिकारी कई स्तर की बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी कूटनीतिक हलकों को एक्टिवेट करने का मौका नहीं आया है। ये ताज़ा बातचीत के नतीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ ये समझना सबसे ज़रूरी है कि आखिर चीन से टेंशन वाली वो जगह कौन सी है जहाँ सबसे अधिक तनाव बताया जा रहा है। आइए इसे समझिए डिफेंस रिपोर्टिंग का लंबा तजुर्बा रखने वाले TV9 रिपोर्टर सुमित चौधरी से। इस समय सबसे ज्यादा विवाद जो है वो है पैंगोंग त्सो झील पर। मेरे पीछे आप मैप देख रहे हैं, ये पैंगोंग त्सो झील का पूरा नक्शा हमने आपके लिए बनाया और हम आपको दिखाने की और बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार विवाद कहाँ पर है। ये आप देख रहे हैं, ये पैंगोंग त्सो झील यहाँ से शुरू होती है और करीबन यहाँ तक जाती है और ये करीबन 135 किलोमीटर की ये झील है। और इस पे सबसे ज्यादा इस झील को करीबन फिंगर्स में बांटा गया, यानी फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक। अब जो विवाद है, जो आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं था कि LAC का इलाका है, भारत का ये परसेप्शन है, भारत का ये मानना है कि वो LAC जो है वो इस फिंगर 8 पर है, यानी इस तरफ यहां पर LAC है। चीन ये कहता है कि LAC जो है वो फिंगर 2 पर आके खत्म हो जाती है। अब करीबन फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच दोनों म्यूचुअली पेट्रोलिंग करते थे। लगातार यहाँ से आना जाना होता था, बोट्स के जरिए यहाँ पे पेट्रोलिंग की जाती है। और यहाँ पे अगर अभी ब्लू लाइन देख रहे हो आसपास जो है, यहाँ पे सड़कों के माध्यम से पेट्रोलिंग की जाती थी म्यूचुअली। लेकिन चीन ने मई की शुरुआत में
इस पूरे इलाके के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की और यहाँ पर अपनी जो सेना है या फिर अपने जो सोल्जर्स हैं उनको यहाँ डिप्लॉय करते हैं और भारत को पेट्रोलिंग करने से लगातार रोक रहा है। यही मेजर इशू है, यही लगातार वो चीज़ है जो दोनों के बीच स्टैंड ऑफ की सबसे बड़ी वजह है और इसी को लेकर आज सबसे ज़्यादा चर्चाएं भी हुई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि करीबन ये जो पूरा इलाका है, ये जो यानी फिंगर 4 से फिंगर 8 का इलाका, ये करीबन 8 किलोमीटर का दायरा है और चीन यहाँ पर भारत को सड़क बनाने से भी रोक रहा है। हमको एक सड़क बनानी थी जो हमारी फिंगर 3 से फिंगर 4 की तरफ जाती थी, चीन का विरोध उस सड़क को लेके था और अब उसके बाद चीन ने इस पूरे एरिया को ही ना सिर्फ रोक दिया है बल्कि पेट्रोलिंग करने से भी भारत को रोक रहा है। दोनों की तरफ से आज इस बात को लेकर बड़ी लंबी चर्चा हुई। भारत ने बताया कि ये हमारे पैक्ट में है, हमने जो एग्रीमेंट्स किए हैं भारत और चीन के बीच में, ये उसके करार के अंदर आता है कि भारत को नहीं रोक सकता चीन और 93, 96 की यथास्थिति या फिर जो दूसरी चीजें वो वापस की जाए, यानी जो स्टेटस को था, यानी जो यथास्थिति अप्रैल में थी वो वापस जाए, यानी चीन वापस लौटे अपने फिंगर 8 के पास के इलाके में और पेट्रोलिंग के जो पॉइंट्स है ये उसी तरीके से खोले जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पैंगोंग त्सो झील को माना जाता है कि टेक्टिकली या स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और अगर चीन ऐसा करता है तो भारत उसका विरोध भी करेगा। आपको याद होगा कि इसको लेकर भी इस रोड के बाद जब कंस्ट्रक्शन रोकी गई तो उसके बाद हमारी तरफ से, भारत की गवर्नमेंट की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि हम किसी भी तरीके का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रोकने वाले हैं। वैसे चीन से टेंशन की जड़ सिर्फ पेंगोंग झील के पास ही नहीं है, यह करीब 3,500 किलोमीटर की लंबाई में है। पूरब से लेकर पश्चिम तक फैले भारत चीन के सरहद तक है। TV9 भारतवर्ष टेंशन का एक एक कोण और तनाव का पूरा इतिहास बता रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि बार बार बाजुओं का जोर दिखाने वाला चीन इतिहास के पन्नों में कहां और कब हिंदुस्तानी शौर्य के आगे बेमानी बना है। मेरे सामने इस वक्त जो इलाका आप देख रहे हैं, दरअसल ये LAC का इलाका है और यही विवाद की वजह भी है। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे दावा किया जा रहा है भारत की ओर से कि ये एरिया उनका है, लेकिन चीन बार बार ये झूठा दावा कर रहा है कि ये इलाका उसका है। तो आज हमारी इस खास रिपोर्ट में आप बहुत ही तफसील से ये समझ पाएंगे कि चीन आखिर बार बार जो दावा कर रहा है वो कितना झूठा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत चीन के बीच सबसे ताजा सीमा विवाद की तपिश कहां महसूस की गई। बीते दिन आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख की गालवन घाटी के पास चीनी फौज और भारतीय सैनिकों के बीच भिड़ंत हो गई। आपने ये भी सुना होगा कि लद्दाख के पेंगोंग झील के पास चीनी और चीनी सैनिकों में झड़प हुई है। आप देखिए इस रिपोर्ट को। यह है जम्मू कश्मीर के लद्दाख की गालवन घाटी। यहीं भारतीय और चीनी फौज के बीच भिड़ंत की खबरें पिछले 1 महीने से गर्म हैं। चीनी कब्जे वाले अक्साई चीन सीमा के पास गालवन घाटी में चीनी फौज ने तंबू कनात लगा लिए। इसका जवाब भारतीय फौज ने भी दिया और अपनी ताकत बढ़ा दी। दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट का एक पॉइंट लद्दाख के पेंगोंग झील है। यहाँ झील के किनारे चीनी और भारतीय फौज में टकराव तनाव की वजह है। इसी तरह लद्दाख में ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिसे TV9 भारतवर्ष के डिफेंस रिपोर्टर सुमित चौधरी आपको आसान शब्दों में समझा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये चीन का इलाका, ये भारत का इलाका, ये नेपाल, ये तिब्बत और ये विवाद की जो तीनों जगह हैं, अगर आप एरो देख रहे हो, तीनों यही वो इलाके हैं जहां पे विवाद है। पूरी LAC जो कहा जाता है करीबन 3,500 किलोमीटर की, और इन 3,500 किलोमीटर के अंदर विवाद जो है, अभी जो विवाद चल रहा है वो इन 3 लोकेशन पे लगातार चल रहा है। और कौन कौन सी है ये लोकेशन, मैं आपको दिखाने की, ये बताने की कोशिश करता हूं कि पिछले 1 महीने से जब से यहां पर विवाद चल रहा है, ये कौन सी लोकेशन है। सबसे पहले अगर आप देखें, गलवान नदी, यानी वो इलाका जहां पर ये स्टैंड ऑफ चल रहा है या फिर आने की कोशिश की 5 तारीख को। उसके बाद दूसरा इलाका मैं आपको दिखाता हूं, पेंगोंग झील, करीबन 134 किलोमीटर की जो झील है, अगर आप देख रहे हो एरो मार्क किया हुआ, ये यहां से जाती है और ये झील यहां पर आती है। ये दूसरी लोकेशन है जहां पर स्टैंड ऑफ चल रहा है।
तीसरा इलाका, तीसरा महत्वपूर्ण इलाका जहां पर ये चल रहा है वो है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का ये इलाका अगर आप देख रहे हो ये थोड़ा सा अंदर जाता है। अगर आप देख रहे हो ये पूरा जो रेडियस है ये करीबन 22 से 25 किलोमीटर का, यानी तीनों इलाके जो हैं ये 22 से 25 किलोमीटर के इलाके में आते हैं। और हॉट स्प्रिंग के इलाके के अंदर खासतौर पर कहा जा रहा है कि PP-15, PP-16 और 17 के आसपास जो है चाइनीज सोल्जर ने अपना भारी संख्या में अपनी डिप्लॉयमेंट की है। और भारत लगातार चीन के इसी विरोध के चक्कर में यहाँ पर, या चीन के इसी घुसपैठ के चक्कर में स्टैंड ऑफ यहाँ पे चल रहा है। 1 महीना होने जा रहा है ईस्टर्न लद्दाख के इस इलाके के अंदर जब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं, और इसको लेकर कई दौर की बातचीत भी लगातार हो चुकी है। हम आपको बता रहे थे कि हालांकि जो पूरे LAC है ईस्टर्न लद्दाख शुरू से ही एक विवाद, या फिर कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में एक विवाद का एक मुद्दा रहा है। और 1962 की जंग भी इन्हीं इलाकों में हुई थी। और लेकिन गलवान नदी वाला इलाका, क्योंकि पैंगोंग त्सो लेक या दूसरी जगहों को लेकर, हॉट स्प्रिंग के इलाके को लेकर विवाद कई बार हुआ, लेकिन गलवान नदी के इस इलाके के अंदर बहुत सालों के बाद देखा गया कि चीन ने इस तरीके से अपनी जो सेना है या फिर भारत के हिस्से को घुसपैठ करने की कोशिश की हो। TV9 भारतवर्ष के डिफेंस रिपोर्टर सुमित चौधरी ने कन्फ्लिक्ट के जो 3 पॉइंट्स बताए, वहां चीन चाहता क्या है, आखिर चीन की फौज लद्दाख के इन इलाकों में क्यों घुसपैठ कर रही है, इसे समझना बहुत जरूरी है। लद्दाख में भारत सड़क और पुल बनाने के मामले में आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पिछले साल 255 किलोमीटर लंबे दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO रोड को पूरा किया। DBO पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के बेहद करीब है। पहले डारबुक से DBO जाने में करीब 5-6 दिन लगते थे, लेकिन इस रोड के बनने से वहां पहुंचना घंटों का सफर है। ये वो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी की तस्वीर है। ये एक हाईवे की तरह बनाया गया है। ये जो रोड थी दारबुक श्योक DBO रोड, ये पहले जो नहीं थी, ये अभी वहाँ पर बन गई है ये। और ये हमें देखना है कि ये 2019 में जाके ये शुरुआत हुई है इसकी, तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन हमारा इलाका अलग है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस इलाके में बहुत, आप मानसून में रोड ख़त्म हो जाती हैं, विंटर्स में रोड ख़त्म हो जाती हैं, तो जो हमारे प्रोसीजर्स हैं वही बदली करने की जरूरत है। DBO के तमाम सामरिक फायदे हैं। 2013 में भारतीय वायुसेना ने ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट DBO पर उतारा। इस तरह लद्दाख का बेहद संवेदनशील इलाका न सिर्फ एयरवेज से जुड़ गया बल्कि ऑल वेदर रोड से भी। चीन नहीं चाहता कि इन रणनीतिक जगह पर भारत की पहुंच आसान हो। पिछले कुछ ट्रांसग्रेशन में उनको सक्सेस नहीं मिला था, तो इस समय वो कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर दिखाएं तो हो सकता है कि इंडिया थोड़ा पीछे हट जाए। ये उनका एग्रेसिवनेस दिखाने का खास मुद्दा है। DBO के अस्तित्व में आने से लद्दाख के इलाके में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। यहाँ भारतीय फौज की पहुंच आसान हो गई है। खास बात है कि लद्दाख में भारत के मजबूत होने के कई स्ट्रैटेजिक फायदे हैं। तनाव वाले इलाके से अक्साई चीन सिर्फ 6-7 किलोमीटर है, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC का इलाका है। दूसरी तरफ सियाचिन भी महज 80 किलोमीटर दूर है। एक तो चीन ने जबरन जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर वो लद्दाख के कई इलाकों पर भी दावा ठोकता है। लेकिन DBO पर भारत की पकड़ मजबूत होने का मतलब है चीन के साथ LAC और पाकिस्तान के साथ LOC, यानी दोनों मोर्चों पर भारत मजबूत स्थिति में आ गया है। लेकिन सवाल सिर्फ जम्मू कश्मीर का ही नहीं है। भारत चीन की सीमा करीब 3500 किलोमीटर की है। तनाव पश्चिम से लेकर पूरब तक है। आइए तनाव की पूरी पिक्चर आपको दिखाते हैं। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक है। भारत चीन सीमा रेखा 3 हिस्सों में बटी है। जम्मू कश्मीर वाले हिस्से को भारतीय सेना का वेस्टर्न कमांड नियंत्रित करता है। हिमाचल की सीमा सेंट्रल कमांड के जिम्मे है, जबकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा की हिफाजत पूर्वी कमांड संभालता है। भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर सीमा रेखा में 23 ऐसे पॉइंट्स हैं
जहां चीन की विस्तारवादी नीति की तपिश देखी जाती है। हमने आपको अब तक बहुत चीज़ें समझा दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए जो जाननी है, समझनी है, वो ये आखिरकार कि भारत और चीन के बीच में वो फ्लैश पॉइंट या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट कौन से हैं। एलएसी का जो पूरा इलाका है वो 3,500 किलोमीटर का है ऊपर से अगर आप देखें, और नीचे तक यानी नॉर्थ ईस्ट तक जाता हुआ 3,500 किलोमीटर के इस इलाके में करीबन 23 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर हमारा और चीन का जो परसेप्शन है वो आपस में भिड़ता रहता है, और यही हम आपको आज बताने की कोशिश करते हैं। एलएसी को 3 भागों में मैं आपको बांट देता हूँ, यानी और जो बांटा गया है वो वेस्टर्न थिएटर, आपका मिडल वाला सेंट्रल पार्ट, और ये आपका ईस्टर्न पार्ट यानी जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। सबसे पहले मैं अगर आपको ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में लेके जाऊं, लद्दाख के इलाके में लेके जाऊं, तो वो ये इलाका है ट्रिग हाइट्स, डेप्सोंग, पेंगोंग सो लेक, जहां पर अभी भी स्टैंड ऑफ चल रहा है। इसके अलावा डेमचेला, चुमार, डेमचौक और डीब्यू, यानी ये पूरे इलाके कई जो मैं आपको बता रहा हूं जो मेन फ्लैश पॉइंट्स है, जब मेन इंपॉर्टेंस है, गलवान वैली हो, गलवान नाला, तो ये वो इलाके हैं जो खासतौर पर इस समय या फिर हमेशा से चीन के साथ हमारे विरोध के जो गतिरोध के जहां पे लगातार स्टैंड ऑफ या फिर आपस में हमारा विरोध चलता रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण इलाका है ये सेंट्रल पॉइंट जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ता है। यानी हिमाचल के अंदर अगर बात करें तो एक जगह पड़ती है, दोनों इलाकों में दो जगह, यानी कौरिक और शिपकीला, और दूसरा उत्तराखंड में बाराहूटी, जहां पर अक्सर हम चीनी हेलीकॉप्टर हमारे एयर वॉल्यूशन करते हैं या फिर हम देखें, और दूसरा पुलान सुंदा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे दोनों इलाके हैं यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर चीन लगातार विरोध, ये ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट का ये पार्ट है, और इसके अंदर आप देखें नामचूक और डीचू, असफिला, लोंगचू, यांगसे, फिश 1, फिश 2, डिबांग वैली, ये वो इलाके हैं खासतौर पर जहां पर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के अंदर हमारा और उनका लगातार विरोध चलता है। अभी भी आपको याद होगा जब स्टैंड ऑफ की चीजें सामने आई थी तो 9 तारीख को यानी 9 मई को ये चीज सामने आई थी कि सिक्किम के अंदर भी चीनी सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश। ये 23 पॉइंट्स रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। विवाद इस कारण होता है क्योंकि सीमा रेखा का स्पष्ट निर्धारण नहीं हुआ है। ये जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन का इलाका है जो फिलहाल चीन के कब्जे में है। 1962 की लड़ाई के बाद चीन ने पश्चिमी सेक्टर के अक्साई चीन पर कब्जा किया हुआ है। दूसरी तरफ पूर्वी सेक्टर में चीन का दावा अरुणाचल प्रदेश पर भी है। चीन की दलील है कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन के कब्जे वाले तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है जिसे वो नहीं मानता। 1914 में तिब्बत के प्रतिनिधियों और अंग्रेजों के बीच शिमला समझौता हुआ। इस समझौते के बाद नक्शे पर उभरी मैकमोहन लाइन जो भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को अलग करती थी। यानी मैकमोहन लाइन भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा थी। भारत तो इस लाइन को मानता है लेकिन चीन को ऐतराज है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया। चीन ने मैकमोहन लाइन को नहीं माना। चीन की हेकड़ी है कि तिब्बत उसका हिस्सा रहा है। वो खुद मैकमोहन लाइन के निर्धारण के समय मौजूद नहीं था। इस कारण वो शिमला समझौते को नहीं मानता। सीमा रेखा की इसी गफलत के कारण भारत और चीन 1962 में सीधे युद्ध के मैदान में टकरा चुके हैं। बेशक 1962 के युद्ध में चीनी सेना का पलड़ा भारी रहा, लेकिन मौजूदा तकरार के बीच बार बार भारत को 1962 के युद्ध के अंजाम की याद दिला रहा चीन वास्तव में शुतुरमुर्ग जैसा बर्ताव कर रहा है। चीन ये भूल चुका है कि 2020 के भारत ने 1962 के बाद लंबा रणनीतिक सफर तय किया है और इतिहास के पन्नों में इसकी दास्तान बखूबी दर्ज है। साल 1967 की याद आते चीन के जख्म हरे हो जाते हैं। पूर्वी सेक्टर के नाथुला और चोला में 1967 में कई दिनों तक भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प होती रही। कहते हैं कि झड़प इतनी बढ़ी कि चीनी फौज ने मीडियम मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस फौजी हरकत का भारतीय फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें 400 से अधिक चीनी सैनिक मारे गए। सारे चीनी बंकर्स को भारतीय फौज ने नेस्तनाबूद कर दिया। 1967 में भारतीय फौज की पराक्रम गाथा की ये इमारत नाथुला की है। यह इमारत
चीनी हुकूमत के विस्तारवादी अरमानों में नस्तर जैसा है। भारतीय सेना के इस पराक्रम वाले इमारत से टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मेरे पीछे जो आप फेंसिंग देख रहे हैं ये पूरा इलाका, अगर आप पीछे देख रहे हो आपको चाइनीज फ्लैग नजर आएगा। पूरी टेरिटरी जो है चीन की है। ये फेंसिंग 1967 की है। 67 चौला इंसिडेंट्स और नाथुला इंसिडेंट्स अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण थे कि इन्होंने भारत की जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसको बदल दिया। 62 की लड़ाई जब हुई तो लगातार, चाहे इसको पॉलिटिकल विल कह लें या फिर दूसरी चीजें कह लें, भारत को वो चीजें सामना करना पड़ा और इसी के बाद चीन अग्रेसिव भी हो गया। 65 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा तो चीन ने ये प्रोपोगंडा फैलाना शुरू किया, ये कहना शुरू किया कि भारत इन इलाकों से हट जाए वरना भारत का हाल वो 62 की तरह कर देंगे। लेकिन भारतीय फौजी यहाँ से हटी नहीं, लगातार 2 साल तक वो करते रहे और लगातार इन इलाकों में घुसते रहे। ये तय किया गया 1967 में कि भारत इन इलाकों के अंदर फेंसिंग करेगा। ये फेंसिंग यहाँ पर उसी समय कर दी गई और चीन ने उस समय इन फेंसिंग को रोकने के लिए फायर कर दिया और फायर करने के बाद लगातार भारत और चीन के बीच में दोबारा से ये शफल शुरू हो गया। और ये शफल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि भारत ने फिर ये भी दिखाया कि भारत अब 62 का भारत नहीं है। 67 में चौला में और नाथुला में चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और यहीं पर करीबन कहा जाता है कि 300 से 400 जो है पीएलए के सोल्जर्स मारे गए। 1967 में भारतीय फौज के हाथों मुंह की खाने वाले चीन की आदतों में सुधार नहीं हुआ। सीमा पर उसकी घुसपैठ जारी रही और भारतीय सेना ने हर बार चीनी सेना को धूल चटाना जारी रखा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।